जीवन में क्या महत्व है, हम पुस्तक दिन किस दिन मनाते हैं, बराबर, वह हमने सीखा था। उसके बाद हमने पुस्तक हमारी मित्र पाठ शुरू किया था, बराबर, जिसमें हमने यह पैराग्राफ किया था। इस पैराग्राफ में आपको प्रश्न पूछा जाए कि पत्र कहाँ से लिखा गया है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ही जवाब है। तो कौन सा जवाब आएगा? पत्र कहाँ से लिखा जाएगा? पत्र लिखा जाएगा तो क्या लिखना है वह भी मैंने आपको बताया था। જેને આપણે કહેવું કહ્યું नहीं, पत्र कहाँ से लिखा गया है तो उसमें क्या आएगा? અમદાવાદ कच्छ यहाँ में पर अहमदाबाद लिखा गया है, कच्छ में उससे पहले कुछ लिखा है? 195 या नगर सोसाइटी 195 को हिंदी में क्या कहते हैं, पता है आपको? 195 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4, फिर 8 बोलना है या महीने का नाम लेना है? मैंने कुछ बोला था आपको? 8 बोलने का है। 8 नहीं बोलने का है। वेरी गुड। फिर 2011। तो आपको पत्र कब लिखा गया तो यह पूरा पता आपको लिखना है, बराबर। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग है या हमारा कोई बड़ा भाई है तो उससे हम संबोधन किस प्रकार करेंगे। यहाँ तो एक मित्र दूसरे मित्र से लिख रहा है इसलिए प्रिय लिख रहा है, मगर बड़े जो है उससे हमें यदि पत्र लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, उसका संबोधन क्या होगा, यह आपने बताया था। यहाँ पर क्या आएगा? आदरणीय वेरी गुड, आदरणीय। फिर પછી बोले थोड़े देखा तो याद आदरणीय, उसके बाद पूजनीय, पूज्य बराबर, पूज्य, पूजनीय। और यदि हम हमारे टीचर को, प्रिंसिपल को, हमें कोई छुट्टी चाहिए और पत्र लिख रहे हैं तो माननीय भी हम लिख सकते हैं, आदरणीय भी हम लिख सकते हैं। फिर मैंने यह पैराग्राफ पूरा आपको समझाया था कि किस प्रकार पूजन जो है उसकी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था, जिसमें उसने हिस्सा लिया था और उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां जो है वह चल रही थी, जिसके कारण वह अपने मित्र मनोज को पत्र लिखना चाहता था मगर वह लिख नहीं पाया क्योंकि वह प्रवृत्तियों में व्यस्त था। फिर आप किसी ने पूछा था कि अभियान का मतलब क्या है, आप में से ही किसी ने पूछा था, तो मैंने आपको बताया था अभियान यानी कि कोई भी कार्यक्रम जो हमारा एक हेतु है वह सिद्ध करने के लिए हम कार्यक्रम करते हैं। जैसे कि आजकल मोबाइल के कारण लोग पुस्तकें कम पढ़ते हैं, बराबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तकें पढ़े, इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं, लोग उसे जानते हैं, उसके लेखक के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और उसमें रस लेकर और पुस्तकें पढ़ने का वह शुरू करें, ऐसा अभियान कार्यक्रम चल रहा था जिसे वांचे गुजरात अभियान कहा गया था। और फिर यह अभियान जो है उसके संदर्भ में राज्य सरकार ने घोषित भी किया था एक सूत्र। वह कौन सा सूत्र है? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र, यानी कि पुस्तक जो पढ़ेंगे वह मेरे मित्र होंगे, यह हमने पढ़ा था, बराबर। यह पैराग्राफ हमने समझा था।
उसके बाद यह पैराग्राफ भी हमने समझा था कि मैं अब तुमको पत्र के माध्यम से यानी कि पत्र के द्वारा किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है वह मैं तुमको लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, बराबर। जब हम कहीं भी जाते हैं अकेले तो किताब है जो हमारा मित्र बनकर हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। मित्र को तो आप बुलाओगे या आप उसके घर जाओगे तो आप उसके साथ रह पाओगे, मगर किताब हमारे अकेलेपन का मित्र है। वह हमें ज्ञान देती है, नया नया ज्ञान जो है वह हम किताबों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप पहली कक्षा में थी, बराबर, तो आप पहले आपको इतना पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर धीरे धीरे आपकी कक्षा बढ़ती गई, आप सीखती गई, धीरे धीरे आपको शब्द आए, वाक्य आए, फिर आप पैराग्राफ पढ़ने लगी। तो इस प्रकार पहले आपको क कैसे लिखा जाता है वह पता था, अब पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सा पाठ है, उससे क्या से ये सारी बातें आप अपने आप सीख सकते हो। यानी कि पुस्तकें पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह चाहे आप इतिहास का हो, भूगोल का हो, या हमारे न्याय तंत्र का हो, या हमारे समाज का हो, बराबर। हमें जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी जानना हो, वह हम पुस्तक के द्वारा जान सकते हैं। एवं भरे बुरे का फर्क बताती है। यानी कि आप मोरल्स में कई कहानियां पढ़ते हैं और अंत में मिस आपको उसकी सीख या बोध भी देते हैं, बराबर, कि देखो यह करने से हमारा ऐसा हमें फल मिलेगा। जैसे हमने इससे पहले के क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 11वां पाठ है, आप पांचवी कक्षा में पढ़ चुकी है। 11वां पाठ जो है सच्चा बालक अब्दुल कादिर का, बराबर। तो वह छोटा सा बालक किस प्रकार जो बड़े डाकू कई वर्षों से जो लूटमार कर रहे थे उसके हृदय में परिवर्तन ला देता है। एक छोटे बच्चे के कारण बच्चे ने कहा कि ऐसे संकट के समय में तुमने झूठ क्यों नहीं बोला और अशर्फियों के बारे में हमें पता बता दिया। तब वह छोटा बालक कहता है कि मेरी माँ ने कहा था सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तब डाकुओं के हृदय में पछतावा होता है और उसे एहसास होता है कि संकट के समय में भी यह छोटा बालक झूठ नहीं बोलता, वह भी उसकी माँ के कहने पर। तो हमें तो खुदा नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, फिर भी हम लूटमार करते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ्य पुस्तक के पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। बुरा कार्य करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। उसी प्रकार आप सीखो काव्य भी सीख गई है, बराबर। तो सीखो काव्य में भी हरदम हमें फूलों से हंसना सीखना चाहिए, चाहे कोई भी जीवन की परिस्थिति हो। फिर दूध तथा पानी से हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यह हमें सिखाती है। सूरज जो है तो वह हमें ज्ञान की रोशनी देता है और नई नई चेतना हमारे जीवन में भरनी चाहिए। मछलियों से स्वदेश के लिए तड़प कर यानी कि देश में हमारे लिए कुट कुट कर प्रेम भरा होना चाहिए, यह सिखाती है। उसी प्रकार पृथ्वी हमें सच्ची सेवा करना सिखाती है। धुआं है तो वह किस प्रकार हमारे जीवन में हम प्रगति करें और सतत हम आगे ही आगे ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाए, यह हमें सिखाती है। तो इस प्रकार आप कोई भी पुस्तक लेंगे, बराबर, यदि कोई व्यक्ति महान व्यक्ति है उसका जीवन चरित्र ले, जैसे कि गांधी जी हो या झांसी की रानी हो, तो वह झांसी की रानी इतनी वीर और बहादुर थी, तो जिससे हमें बहादुरी के गुण मिलते हैं। गांधी जी है तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। तो कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई जीवन चरित्र, मिस कहानियां, पुस्तक। हाँ बेटा। झांसी की रानी के लिए एक सूत्र लिखा गया था ना। हाँ, खूब लड़ी मर्दांगी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार हम अनेक कहानियां पुस्तकें पढ़कर उसमें से हमारे जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है,
हमें कौन सा मार्ग अपनाना है वह हम सीख सकते हैं। इसी प्रकार गांधी जी ने भी कहा है कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो यह भी हमने समझा था कि किस प्रकार साबुन का कार्य करती है। जिस प्रकार आप मैले कपड़े पहनना नहीं चाहती, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो गलत बातें हैं, गलत विचार है, उसे भी हमें निकाल देना चाहिए। और जिस प्रकार साबुन से मैल हम निकाल कर कपड़ा स्वच्छ करते हैं, बराबर, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में इसी प्रकार अच्छे अच्छे बोध देने वाली, अच्छी अच्छी सीख देने वाली, हमारा आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ाने वाली ऐसी पुस्तकें हमें हरदम पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि हम जैसा पढ़ेंगे वैसा हमारा विचार, हमारा मन वैसा ही होगा। मगर किसी के प्रति यदि हमारे मन में कोई द्वेष है, किसी से हम जोर से ज्यादा बात करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो यह सारी बातें अच्छी नहीं होती। तो कहानियों द्वारा, किस्से के द्वारा या कोई पुस्तक के द्वारा आप उन बातों से हमें क्या फल मिलता है, तो तुरंत ही वह बात हम रोक देंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ, ऐसा करने से पाप होता है। तो इसी प्रकार हमारे मेल को निकालने के लिए पुस्तक जो है वह अच्छी अच्छी पुस्तकों का साबुन बनाकर पढ़कर हमारे मन के मैल को हमें निकाल देना चाहिए। कभी कभी किसी कोई सहेली है, बराबर, तो वह हमें कुछ नहीं देती या दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करती है। कभी कभी उसकी परिस्थिति ऐसी होती है जो हमें कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगी, तो हमें बुरा नहीं मानना है। जो मैंने जब तो उस दिन तुझे बुलाया था तो तूने तो अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दिया था। तो ऐसा उसे कहकर कोई भी ताना भी नहीं मारना चाहिए, बराबर। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। और अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़कर हमारे मन में ऐसे जो विचार है उन विचारों को हमें दूर करना चाहिए। तो इस प्रकार पुस्तक जो है वह हमारे मन के खराब विचार को निकाल कर उसमें अच्छे विचार भरती है, बराबर। मन में वो जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। ज्ञान का संचार करना यानी कि ज्ञान हमें देती है। जैसे कि कोई इतिहास की बात हो, आपको जाननी हो, आप उससे अज्ञान है, बराबर, तो इतिहास यानी कि पहले का समय या कोई न्याय तंत्र हो कि चलो तो ये जो अपराध करे उससे क्या सजा मिलती है हमें जानना हो, तो आप कलम भी जान सकते हैं कि इतने इसकी इतनी कलम है, इसके अनुसार उसे ऐसी सजा मिलेगी। या इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो पहले के लोग किस प्रकार रहते थे, उसकी जीवन सरणी कैसी थी, वह नगर रचना कैसी थी, पहले के लोग क्या क्या खाते थे, कैसा व्यापार करते थे। आज हम जब कौन सा चलन था, पहले अशर्फिया का चलन था, आपको पता है ना, कि लोग सिक्का देते थे सोने का और कुछ वस्तु जो है वह खरीदते थे। आज हम कागज की नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमें जिस बात से हम अज्ञान हो उसके बारे में हम पुस्तकें पढ़कर जान सकते हैं। झांसी की रानी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, गांधी जी है, उसके द्वारा ऐसे कई तिलस्मी जादुई बुक भी है कि पहले के समय में किस प्रकार जादू होता था, बराबर। कोई वैज्ञानिक की बुक है, तो इस वैज्ञानिक ने कौन कौन सी शोध किस किस साल में की। तो यह इस बातों के प्रति हम अज्ञान है, हमारे मन में इसके प्रति कोई बात तो है ही नहीं, यानी कि वह बात को हम नहीं जानते। तो यह पुस्तकें पढ़कर हम उसके बारे में जान सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चलो 19 नंबर यस मिस। पढ़िए। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे
हाँ बेटा। जिज्ञासा की पूर्ति होती है। मिस मारो रोल नंबर लखी नाखो ने 39। ओके बेटा। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान। मुख्यवान है, हमें मूल्यवान। मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को स, सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलाब दस्ता नहीं, गुलदस्ता। गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। ओके। पुस्तकें हमारी ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि किताबों से हम बहुत सारा ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही किताबें जो है वह ज्ञान का स्रोत है। बराबर। स्रोत यानी क्या? यहाँ पर स्रोत है। यह स्रोत यानी क्या पता है आपको? स्रोत यानी खजाना। जब हमारा जन्म हो, जब हम समझे, तब से आप किताबें पढ़ो पढ़ो कि हमारी मृत्यु हो जाए, तब तक हम पुस्तकें यदि पढ़ेंगे तो भी पुस्तकें इतनी हैं कि हम सारा ज्ञान है वह बटोर नहीं पाते, इकट्ठा नहीं कर पाते। इतनी सारी पुस्तकें हैं यहाँ पर, यानी कि इतनी सारी पुस्तकों का खजाना पड़ा हुआ है। पुस्तकों में ऐसा ऐसा ज्ञान पड़ा हुआ है, बराबर, जिसमें हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा यानी कि इच्छा। कोई भी हमारे विचार में कोई प्रश्न उठा कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, तो हम किताब लेंगे, पढ़ेंगे, तो उस प्रश्न का सॉल्यूशन यानी कि उत्तर हमें मिलेगा। जैसे कि कभी कभी आप बैठी हुई है, बगीचे में गई है या अपने घर पर बैठी हुई है, बराबर, तो आप बैठे बैठे ही बॉल उछाल रही हो, या आपको ऐसा हुआ कि यह छोटा सा टीवी है तो उसके अंदर दुनिया की सारी बातें आ जाती है। तो किस प्रकार इसकी शोध किस प्रकार हुई, किसने की, उसमें ऐसा क्या है कि घर बैठे बैठे सैकड़ों दूर व्यक्तियों से हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप पुस्तकें जो है वह पढ़कर प्राप्त कर सकते हो। बैठे बैठे आप सेब खा रही है, टीवी देख रही है और सेब उछालती है, तो सेब ऊपर से नीचे ही आ रहा है, तो बैठे बैठे आपके मन में विचार आया, ये सेब हवा में लटकता क्यों नहीं, क्यों ऊपर से नीचे ही आ रहा है। तो आप विज्ञान में जाएगी, उसका नियम है न्यूटन का, कि पृथ्वी जो है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण ऊपर फेंकी हुई सारी चीजें जो है वह पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण हम कोई भी चीज ऊपर फेंके तो वह नीचे ही आती है। तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। फिर मैंने जिस प्रकार आपको बताया कि हमारे नीति नियम क्या है, हमारे तौर तरीके पहले क्या थे, रीत रिवाज क्या थे, बराबर, बहुत से ऐसे नियम थे जो योग्य नहीं थे पहले के समय में। तो वह कौन कौन से नियम थे? तो इन सारी बातों की जानने की जो हमारी इच्छा है, तो और वह जानकारी यह पुस्तक हमें देती है। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, हमारी इच्छा पूर्ण करती है। उसी उसी प्रकार इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान को भी गतिमान रखती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखती है तो पहले के समय में आपकी दादी है, बहुत बुजुर्ग है यदि, तो वह पहले के समय की बात बताती होगी कि पहले के समय में घड़ी नहीं थी, लाइट नहीं थी, पंखे नहीं थे, बराबर, यहाँ तक कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोग पैदल चलते थे। तो धीरे धीरे जो धूप थी ना, वो धूप कितनी आगे बढ़ी, इसके अनुसार वह समय बताते थे। और फिर धीरे धीरे पैडे की शुरुआत हुई। पैडे की शोध होने के बाद पहले साइकिल आई, साइकिल के बाद
यह साइकिल भी बहुत धीरे धीरे चलती है। व्यक्ति को यदि बहुत जल्दी जाना हो तो फिर स्कूटर की शोध हुई, मोटर की शोध हुई, बराबर। तो इसी प्रकार तो धीरे धीरे इस प्रकार नई नई शोध होती गई। और आज आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, वह कोई बिजनेस कर रहा हो, जिसे कोई काम हो या आना जाना हो, तो थोड़े ही घंटों में वह एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकता है। यानी कि विज्ञान धीरे धीरे इतना विकास विज्ञान ने किया हुआ है, विज्ञान इतना गतिमान हो रहा है कि आज एक शहर, एक गांव या किसी भी जगह पर व्यक्ति को अनेकों सुविधाएं मिल रही है विज्ञान के कारण। आज आप देख रहे हैं कि पहले पंखा नहीं था। जब राजा महाराजे जो थे, तब के आप नाटक जो टीवी में देखे ने, तो वहां पर कोई कपड़े का पंखा हो और आसपास दो औरत है, वह पंखा हिला रही है, ऐसा आप देखेंगे। उसके बाद टेबल फैन की शोध हुई। टेबल फैन की हो सकता था कि वह गिर जाता तो उसे सलामत कैसे रखे, तो ऊपर के पंखे की शोध हुई। फिर धीरे धीरे कूलर की शोध हुई। और आज आप देख रहे हैं कि एक स्विच दबाते ही पूरे घर में ठंडक एसी के कारण फैल जाती है। तो इस प्रकार ज्ञान विज्ञान को भी यह पुस्तकें गतिमान रखती है। यानी कि देखो, किसी ने यह फैन पंखे की शोध की है, उसमें ऐसा क्या नया करे, उसमें ऐसा क्या अलग करे, तो उसमें से कुछ परिवर्तन करके मेल जुला कर ऐसी जैसा कुछ बना दिया। तो इस प्रकार ज्ञान विज्ञान को भी गतिमान रखती है। किताब मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। सिर्फ हम नए नए कपड़े, नए नए गहनों से ही हमारी शोभा नहीं होती है। व्यक्ति का विचार कैसा है, व्यक्ति कितना जानता है, कितनी बातें हैं, ऐसी पुस्तकें पढ़कर व्यक्ति इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि 5 या 10 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें जो कोई भी प्रश्न हो तो वह उसका उत्तर दे सके। यानी कि वह भी अपनी बात, यदि उस बात के बारे में जानता है तो वह भी अपनी बातें उसमें कह सके। तो इस प्रकार अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़कर, अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में लाकर, हमारा ज्ञान बढ़ाकर हमारे जीवन को हमें सजाना और संवारना चाहिए। मित्र, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि कई व्यक्ति हैं वो। मिस अवाज कपाय छे। ओके, अब आ रही है? अब आ रही है बेटा? हाँ मिस। ओके, आज आप देख रहे हैं कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन पर या कोई प्रसंग पर हम फूलों का गुलदस्ता देते हैं, बराबर। या कभी कभी हम जो लिफाफा होते हैं उसके अंदर पैसे भी भेंट में देते हैं। तो यह भेंट में दिए हुए पैसे तो खर्च हो जाएंगे, और फूलों का गुलदस्ता है, हो सकता है कि 3 घंटे, 4 घंटे या 2 दिन अच्छा रहे, फिर तो फूल मुरझा ही जाएंगे, फिर हम उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। मगर जो यदि हम उसे पुस्तक देंगे तो पुस्तकों के कारण यह जो व्यक्ति जिसका जन्मदिन है, वह तो पुस्तक पढ़कर अच्छे विचार उसके मन में आएंगे ही, साथ ही वह अच्छी पुस्तक है ऐसा कहेगा, तो उसके और परिवार भी हैं, वह भी इस पुस्तक को पढ़ पाएंगे। उसके कोई मित्र मंडल है तो वह भी पुस्तक को पढ़ पाएंगे। तो इसी प्रकार एक पुस्तक के कारण कई व्यक्ति जो है वह उस पुस्तक पढ़कर उसमें से सार, उसमें से जो बोध है वह अपने जीवन में ले सकता है। इसीलिए फूलों की जगह हमें
पुस्तक देनी चाहिए। आपको पता हो ना, तो हमारे यहाँ परिमल चौक में दक्षिणामूर्ति स्कूल है। आपको पता है ना? पता है किसी को? आई मिस। दक्षिणामूर्ति जो स्कूल है गीजू भाई की, बराबर, जिसे मुछाली माँ भी कहा गया है, या कि माँ का विरोध जिसे दिया गया है, उस स्कूल में बाल मंदिर में बालक पढ़ता हो या 10वीं कक्षा में पढ़ता हो, कोई भी कक्षा में पढ़ता हो, मगर जिस दिन उस बच्चे का जन्मदिन होता है तो स्कूल की तरफ से मिस एक अवाज अच्छ कपाय छे। अभी भी अब शायद आपकी नेट में प्रॉब्लम होगा बेटा। हाँ मिस, गौशाला है इधर। घरशाला नहीं, दक्षिणामूर्ति स्कूल। हाँ मिस। दक्षिणामूर्ति स्कूल है, वहां पर बच्चे का जब जन्मदिन होता है तो कक्षा के अनुसार, जैसे कि बाल मंदिर में है तो उसे कोई अच्छे अच्छे बाल गीतों की पुस्तक दी जाती है, उसी प्रकार कोई 7वीं 8वीं में पढ़ता है तो उसके अनुसार उसे जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक भेंट में दी जाती है, और एक अच्छा सा कार्ड और उसमें अच्छा सा लिखा हुआ सुविचार दिया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें कहा गया है कि हमें जब हमारा जन्मदिन हो तब हमें फूलों का गुलदस्ता नहीं, मगर किताब चाहिए। इनको पढ़कर हम ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हमारे। मिस अवाज बहु कपाय छे। बेटा सुनने का प्रयत्न कीजिए, नहीं मिस, क्योंकि मैं तो आप मिस कपड़ा નથી। आप वहां पर बैठ जाइए जहां पर नेटवर्क हो बेटा, आप में नेटवर्क में ही प्रॉब्लम है। ओके। अब पुस्तकें जो है वह बहुत सारी हमारी लाइब्रेरी में भी है, आपको पता है, बराबर। तो उस पुस्तक में क्या ऐसा ज्ञान है, वह प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? पुस्तक तो बहुत सारी है, तुम्हारी। मगर पुस्तक के पढ़कर ज्ञान अर्जन करना, अर्जन क्या करना यानी कि प्राप्त करना, बराबर। तो प्राप्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। और अब पूजन कह रहा है कि मैंने ऐसा नियम बनाया है। कौन सा नियम बनाया है? कि मैं हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना जो है वह पढ़ना शुरू कर दिया है, और मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। कभी कभी व्यक्ति जो है ना, कुछ आदत या कुछ नियम बना लेना, तो उसके अनुसार ही वह व्यवहार जब तक नहीं करेगा तब तक उसे नींद नहीं आए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति 9 बजे सोने की आदत डाले तो 9 बजे ही, चाहे कहीं किसी भी जगह पर हो, उसे नींद आने लगती है। उसी प्रकार हम यदि पूरी पुस्तक ना पढ़े तो कोई बात नहीं, मगर हमें कोई अच्छी किताब ले और उसमें से हर रोज किताब के 2 पन्ने ही सिर्फ हम पढ़े, बराबर, 1 या 2 पन्ना ही रोज पढ़े और बाद में ही हम सोए, तो उस किताब के 2 2 पन्ने करते करते हम पूरी किताब भी पढ़ लेंगे, हमारे ज्ञान का विकास भी होगा, और 2 पन्ने पढ़ने के बाद हमें नींद आने का नियम भी बन जाएगा। यानी कि एक किताब पूरी होने के बाद हम फिर दूसरी किताब लेंगे। तो इसी प्रकार पूजन कहता है कि मैंने तो देखो यह आदत डाल ली है कि मैं हर रोज सोने से पहले अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ता हूँ, और आशा है कि तुम भी पढ़ोगे। चलो आज संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसर पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट, यानी कि आज से हम नियम करते हैं कि यह जो फूलों का गुलदस्ता है या पैसे का लिफाफा है, यह हमें नहीं देना है, मगर उसे आशीष दे, उसे दुआ दे, और दुआ के साथ साथ जो अच्छी अच्छी किताबें हैं वह उसे भेंट में देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। अब क्या चाहिए? बुके, फूलों का गुलदस्ता जिसे हम बुके बोलते हैं, वो हमें बुके नहीं चाहिए, वो तो थोड़े ही घंटों में मुरझा जाएगा, मगर हमें बुक चाहिए जिसे पढ़कर हम हमारे ज्ञान जो है उसका विकास कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे साथ साथ और व्यक्ति को भी वह उपयोगी हो सकती है।
फिर अंत में परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। क्योंकि यह पत्र के रूप में पाठ दिया गया है, इसीलिए पूजन जो है वह साथ उस मनोज के परिवार वालों को भी याद करता है और कहता है कि परिवार के सभी बड़ों जो उसके माता पिता है, भाई बहन हो गए शायद, तो उन सभी को मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा दोस्त पूजन, यानी कि पूजन। आखिर में यहाँ पर जो नाम है उसने पत्र लिखा हुआ है। किसको लिखा है पत्र? पत्र किसको लिखा हुआ है? पूजन। पूजन ने किसको लिखा? पू, पूजन ने किसको? उसके मित्र को। उसके मित्र का नाम क्या था? वेरी गुड, मनोज को। बराबर। तो यहाँ हमारा जो पाठ है वह पूरा होता है। आप जब कभी भी हमारी पाठशाला के अंदर यानी कि खुले, तब आप लाइब्रेरी का उपयोग अवश्य करना। लाइब्रेरी की अच्छी अच्छी बहुत सारी बुक है, उस बुक लेकर उसमें से ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि अच्छी अच्छी किताबें हर रोज एक पन्ना पढ़ने की आदत डालना। ठीक है। तो आपने देखा कि पुस्तक जो है वह हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। हम अपने विचार, अपने व्यवहार और वर्तन से जाने जाते हैं, न कि कपड़ों से। और यह विचार व्यवहार यदि हमें अच्छे बनाने हैं तो अच्छे अच्छी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। बराबर। यहाँ पर पाठ पूरा हो गया है। आपकी समझ में पाठ आ गया गर्ल्स? हाँ मिस होमवर्क में होमवर्क में मिस। आपको यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न है वह मैं देने वाली हूँ। बराबर। वह प्रश्न आपको फेयर बुक में पाठ 4 करके लिखना है। ओके। इस फोटो मोकलजो ने। किसकी बेटा? સમય તમે ઓલો ક્વેશ્ચન આન્સર નહીં દેખાડ્યું ને એના. ओके, देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक सूचना देती हूँ कि हमारा जो पेपर स्टाइल जो है ना वह आपको मिल गई है। बराबर। पेपर स्टाइल मिल गई है ना आपको? हाँ मिस मिल गई. हाँ मिस हाँ। तो हमने